कभी कभी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम अंदर से कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी को एक्सप्लेन करने का। बस एक स्ट्रेंज सा साइलेंस होता है और दुनिया को लगता है शायद वो हार गई। लेकिन कभी कभी साइलेंस का मतलब हारना नहीं होता। कभी कभी साइलेंस का मतलब होता है रीबिल्डिंग। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था मीरा। मीरा हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहती थी। फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस, हर किसी के लिए उसके पास टाइम था। लेकिन जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तब उसने रियलाइज किया जो लड़की सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी उसके पास खुद को संभालने वाला कोई नहीं था। एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट्स आए। कुछ लोग दूर चले गए, कुछ प्रॉमिसेस टूट गए और कुछ रिलेशनशिप ने उसे इतना इमोशनली ड्रेन किया कि एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और सोचा, मैं खुद को कब से खो चुकी हूँ। उस रात मीरा ने कोई लॉन्ग मैसेज नहीं लिखा, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं किया। बस फोन साइड में रखा और पहली बार खुद के साथ बैठ गई। अगले कुछ हफ्तों में मीरा बदल गई। वो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन से दूर रहने लगी, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया। जो लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते थे उन्हें कन्विंस करना भी बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? मीरा बस स्माइल करके कहती, नथिंग, बस खुद पर काम कर रही हूँ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस साइलेंस के पीछे कितनी बैटल्स चल रही थी। कभी वो रोती थी, कभी पुरानी मेमोरीज उसे डिस्टर्ब करती थी, कभी लोनलीनेस अनबियरेबल लगती थी। लेकिन हर बार वो खुद को एक सिंपल बात याद दिलाती, मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना, मुझे अपनी बेटर लाइफ बनानी है। मीरा ने अपनी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं की, उसने बस स्मॉल स्टेप्स लेने शुरू किए। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, अपने रूम को क्लीन रखना, डेली वॉक पर जाना, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना, बुक्स पढ़ना, अपने गोल्स लिखना और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों की वैलिडेशन के बिना खुद को वैल्यू करना। पहले वो सोचती थी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब वो पूछती थी मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। पहले किसी का रिप्लाई लेट आता था तो वो ओवरथिंक करती थी, अब वो अपने पीस को किसी के रिस्पॉन्स से मेजर नहीं करती थी। पहले रिजेक्शन उसकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करता था, अब उसने समझ लिया था समवन नॉट चूजिंग मी डजंट मीन आई एम नॉट वर्दी। और धीरे धीरे वो लड़की जो कभी खुद को लूज कर चुकी थी वापस खुद को फाइंड करने लगी। कुछ मंथ्स बाद वही लोग जो मीरा को ब्रोकन समझ रहे थे उन्होंने उसे देखा, लेकिन इस बार मीरा डिफरेंट थी। उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, प्रॉब्लम्स अब भी थी, फेलियर्स अब भी आते थे, लेकिन अब एक डिफरेंस था। प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, उसके अंदर एक कामनेस आ गई थी, एक कॉन्फिडेंस, एक साइलेंट स्ट्रेंथ। किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई? मीरा स्माइल और बोली, मैंने खुद को प्रूव करने के लिए चेंज नहीं किया, मैंने खुद को बचाने के लिए चेंज किया। अगर आप आज भी लाइफ के किसी साइलेंट फेज से गुजर रहे हो तो शायद आप ब्रोकन नहीं हो, शायद आप रीबिल्ड हो रहे हो। हर डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं होता, हर साइलेंस लोनलीनेस नहीं होता और हर एंडिंग फेलियर नहीं होती। कभी कभी लाइफ कुछ लोगों को आपसे दूर करती है ताकि आप खुद के क्लोजर आ सको। सो डोंट रश योर हीलिंग, डोंट एक्सप्लेन योर जर्नी टू एनीवन, डोंट फील गिल्टी फॉर बिकमिंग क्वाइटर, because sometimes the stronger version of you is created in the moments when nobody is watching. और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा, I didn't disappear, I was rebuilding myself। और शायद वही आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन था। वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक एंड शेयर, चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। इफ यू सी द ऑप्शन ऑफ आई, प्लीज डू दैट एज वेल। ऑल्सो यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एडिशनली, इफ यू विश, you may send super thanks as a token of gesture. Thank you so much for your valuable time. Bye.